प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज मैं फिर परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। खुदा के लोगों, ये वचन उन लोगों के लिए बहुत खास है जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और अपनी प्रार्थनाओं में अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं कि खुदावन मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर, क्षमा कर, मैं ऐसे गुनाह में फंसा हूँ और इस गुनाह से निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे माफ कर, मैं ये गुनाह करता हूँ। उस गुनाह को खुदा के सामने, अपने परमेश्वर के सामने, चर्च में, कलीसिया में, प्रार्थनाओं में स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद जैसे ही फिर वो प्रार्थनाओं से हटते हैं, वैसे ही फिर से जैसे वो चर्च से हटते हैं और फिर से अगर वो गुनाह करते हैं, वही गुनाह फिर दोहराते हैं, तो ये वचन उनके लिए बहुत खास है। अगर इस वचन को सुनेंगे तो अगर अपना जीवन बदलना चाहे तो बदल सकते हैं और जिससे परमेश्वर के राज के अधिकारी बन सकते हैं। अभी है समय कि आप अगर तौबा करते हो, प्रार्थना में अपने गुनाहों को स्वीकार करते हो और अपने अपराधों को मान लेते हो और उसके बाद फिर वो गुनाह नहीं करते हो, तभी आप परमेश्वर के राज के अधिकारी बन सकते हो, तभी आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल सकते हो। अगर बाइबल पढ़ने के बावजूद भी, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बावजूद भी और प्रार्थना करने के बावजूद, वर्शिप आराधना करने के बावजूद भी, फिर भी अगर आपके जीवन में फिर से वो गुनाह बार बार होते हैं, तो उनके लिए बाइबल क्या कहती है, चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 22 पद में आपके लिए पढ़ता हूँ और यहाँ पर लिखा है, उन पर ये कहावत ठीक बैठती है, किन पर? जो प्रार्थना करते हैं, अपने गुनाहों का तौबा करते हैं, मानते हैं और उसके बाद फिर जब प्रार्थना से हटते हैं और फिर जैसे संसार में जाते हैं, जैसे संसारिक लोगों के साथ मिलते हैं, वैसे फिर से अगर वो गुनाह करते हैं तो उनके लिए कि फिर से जिस गुनाह की आपने माफी मांगी है, जिस पाप की आपने माफी मांगी है, जिस पाप को स्वीकार किया है परमेश्वर के सामने, और उसी पाप को स्वीकार करने के बाद और फिर आप अगर उसी पाप को दोहराते हैं, उसी पाप को करते हैं, तो उनके लिए ये बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है, उन पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। खुदा के पास आके तौबा करना, फिर संसार में जाके पाप करना, खुदा के करीब आकर प्रार्थनाओं में तौबा करना, अपने गुनाहों को इकरार करना और फिर संसार में जाकर फिर बाहर निकलकर फिर उसी गुनाह को अंजाम देना, उनके लिए यह है कि कुत्ता अपनी छांट। अगर छांट का मतलब जो भी कुत्ता उल्टी करता है, इसका मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ नीति वचन उसका 26 अध्याय और उसका, मैं आपके लिए नीति वचन 26 अध्याय और उसका 11 पद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, हालेलुया, जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। जैसे कुत्ता जब उल्टी, आपने देखा होगा, जब कुत्ता उल्टी करता है उसके बाद फिर उसी उल्टी को खा लेता है, चाट लेता है, अपने अंदर फिर ग्रहण कर लेता है, वैसे ही लोगों के लिए वचन बोला गया है कि जो परमेश्वर के करीब आकर, परमेश्वर के करीब रहकर उससे माफी मांगते हैं कि खुदा बाप, आप ये गुनाह मैं नहीं करूंगा, इस गुनाह में मैं था और इस गुनाह को कर रहा था, अब मैं नहीं करूंगा, और फिर अगर वो गुनाह करते हैं, फिर वही पाप करते हैं, उन्होंने तौबा कर लिया कि प्रभु मैं चोरी करता था और अब मैं चोरी नहीं करूंगा, और फिर जाकर वो चोरी करते हैं, मैं व्यभिचारी था और व्यभिचार मैं करता था और खुदा बना स्वीकार करता हूं, अब नहीं करूंगा, और फिर जाकर अगर वो व्यभिचार करते हैं या किसी पे दोष लगाते हैं, जो भी गुनाह आपके अंदर थे, अगर आपने परमेश्वर के करीब आकर और खुदा के समक्ष अपने गुनाहों को स्वीकार किया है, तौबा किया है, माफी मांगी है और उसके बाद फिर अगर संसार में जाकर आप गुनाह फिर करते हैं, तो उनके लिए है कि जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को फिर से अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, वैसे ही वो इंसान है जो अपनी गलतियों को फिर दोहराता है, परमेश्वर के पास आकर और फिर गलतियों को दोहराता है। तो उनके लिए ये बात ठीक बैठती है और इसीलिए कहता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। जब नीति वचन में क्या पढ़ते हैं, लिखा है, जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता हो, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। वैसे ही लोग हैं जो बार बार गलती, गुनाह, माफी मांग कर और फिर गुनाह करते हैं, तो वो उनकी श्रेणी कहाँ पर आती है? कुत्तों के लिए दिया गया है कि कुत्तों की तरह जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को फिर से खा लेता है, वैसे ही वो गुनहगार, वो लोग हैं जो बार बार परमेश्वर के पास आकर माफी मांगते हैं और गुनाहों की तौबा करते हैं और फिर गुनाह करते हैं, तो उनके लिए बात बैठती है। और किसी लिए कहा गया कुत्तों
के विषय में लिखा गया है कि कुत्ते ऐसे लोग, और बाइबल बताती है फिलिपियों की किताब में अगर हम पढ़ते हैं और वहां पे लिखा 3 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से सावधान रहो। अगर ऐसे लोग हैं तो हमें सावधान रहने की भी जरूरत है, जो बार बार माफी मांगते हैं, बार बार गुनाह करते हैं, बार बार माफी मांगते हैं, बार बार गुनाह करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमारे साथ भी हो सकते हैं। चर्च में, कलीसिया में ऐसे लोगों से परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ पर कहता है फिलिपियों की किताब में 3 अध्याय उसके 2 अध्याय, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उनका काट कूट करने वालों से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रहो, सावधान रहो ऐसे लोगों से जो बार बार खुदा के करीब आकर फिर से माफी मांगते हैं और फिर से गुनाह करते हैं। इनकी श्रेणी उनके उस हिसाब में रखी गई है, परमेश्वर ने कहा रखी है कि वो कुत्ते, और इसीलिए लिखा है बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय और फिर उसके 15 में लिखा है, पर कुत्तों और टोनों और व्यभिचारियों और हत्यारों और मूर्ति पूजा और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ऐसे लोग जो बार बार गलती को दोहराते हैं, बार बार परमेश्वर से माफी मांगते हैं, बार बार परमेश्वर के करीब आकर दुआओं में अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और फिर वही गुनाह करते हैं, फिर वही पाप करते हैं, फिर वही अपराध करते हैं और कहते हैं कि ये आखिरी गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। ये खुदावन के लोगों, ये उनके विषय में लिखी है कि खुदावन का कलाम बताता है कि कुत्तों से सावधान रहो, क्योंकि कुत्ता अपनी उल्टी करता है और फिर उसे ग्रहण कर लेता है। अगर बार फिर एक मसीही अगर गुनाह से तौबा करके फिर गुनाह करता है, फिर पाप करता है, फिर वही अपराध करता है, तो खुदा के लोगों उनकी श्रेणी कुत्तों में आती है। और ऐसे कुत्तों लोग, ऐसे लोगों से जो इस तरह की हरकत में रहते हैं, उनसे सावधान रहने को लिए बाइबल बोलती है। और ऐसे लोग लिखा है, इसीलिए लिखा हुआ यहाँ पर कि कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसे लोग हैं जो आपके साथ में हो सकते हैं और वो लोग ना तो खुद स्वर्ग जाएंगे और ना तो आपको जाने देंगे। वो खुद झूठ बोलेंगे और आपको झूठ में फंसाएंगे। तो जब आप वो स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, तो खुदा के लोगों हमें भी सतर्क होने की जरूरत है। हमें भी सतर्क रहना चाहिए कि ऐसे लोगों से हम सतर्क रहें ताकि हम बचे रहें, क्योंकि खुदा के कलाम में एक बार लिखा हुआ कि एक बार अगर आपने तौबा कर ली तो कर ली, एक बार माफी मांग ली तो मांग ली, अब गुनाह नहीं करना, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह हमारे गुनाहों और हमारे अपराधों के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। लिखा पहला पतरस, और हम यहाँ पर आपके लिए पढ़ना चाहते हैं पहला पतरस में। जब अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो पहले पतरस में एक बात लिखी हुई है, जो पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 12 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला पतरस और उसका 2 अध्याय और 12 में जब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, और यहाँ पर लिखा हुआ है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। खुदा के लोगों, अभी ये समय है कि आपने अगर अपने गुनाहों को इकरार कर लिया है, माफी मांग ली है, तौबा कर ली है, तो आप गुनाह ना करो, ताकि आपके अंदर अब भलाई दिखाई देनी चाहिए और उस भलाई को देखकर लोग, जो संसार के लोग हैं, वो आपके परमेश्वर की महिमा करे। खुदा के लोगों, अगर आप बार बार परमेश्वर से माफी मांगते हो और बार बार फिर से गुनाह करते हो, तो बाइबल बताती है कि कुत्ता अपनी छांट को जैसे चाटता है फिर से खा लेता है, मूर्ख अपनी मूर्खता को फिर दोहराता है। खुदा के लोगों, हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें कुत्ता नहीं बनना है। ऐसे लोगों की श्रेणी कुत्ते में दी गई है। बाइबल बताती है कि अगर गुनाह आप करते हो और मान लेते हो और गुनाह को छोड़ देते हो, गुनाह को माफी मांगना बहुत जरूरी है। अगर आप माफी मांगते हो, उस गुनाह के लिए तौबा करते हो, तो उस गुनाह को फिर हमेशा के लिए खत्म भी कर देना बहुत जरूरी है। खुदा के लोगों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, ताकि अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन ये सुनेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आज से ही तौबा करें और अपने गुनाहों से फिर जाएं, फिर गुनाह ना करें। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि जा अब गुनाह नहीं करना, जा अब पाप नहीं करना, अब पाप नहीं करना। आपने एक बार पापों की माफी मांग ली है, जो गुनाह थे खुदा ने अपने आपके गुनाहों को एक बार क्रूस पे लेके चढ़ चुका है। अब बार बार आप गुनाह करके उसे क्रूस पर मत चढ़ाइए। खुदा के लोगों, आप गुनाह मत करिए। अगर एक बार तौबा कर ली तो तौबा कर लीजिए, उस पर अमल कर लीजिए, बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए कि अब वो गुनाह नहीं करेंगे, तो आप लोगों के लिए आशीष का, बरकत का कारण बन जाएंगे, लोगों के लिए परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाएंगे। आपके द्वारा आपके
परमेश्वर की महिमा होगी। अगर आप अब भी परमेश्वर की आराधना करते हुए भी बार बार तौबा तो करते हो और फिर गुनाह करते हो, तो लिखा है बाइबल में कि कुत्ता जैसे अपनी छांट को चाटता है, वैसे मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। खुदा के लोगों, ये समय है हमें सही हो जाने का। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए दुआ करते हैं। खुदावंत तेरा धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर, जो लोग सुने परमेश्वर और जो लोग परमेश्वर इस वचन को पढ़ते हैं, तेरा वचन उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में, उनके घर में परमेश्वर काम करे, उनका जीवन बदल जाए, ताकि वो बार बार जो तौबा करते हैं वो तौबा करके एक बार तौबा कर ले, दोबारा उस गुनाह को ना करे, उस गुनाह को अपने जीवन से हटा दे। खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।